हेलो दोस्तों, स्वागत है संध्या साइंस क्लासेस में। आज हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला, ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का ऑल फार्मूला। ये मेरे भाई लोग बच गया था, ठीक है। फार्मूला आप लोग को अभी तक हम नहीं बताए थे, तो पहला नंबर चैप्टर का आज आप लोग को पूरा फार्मूला बता दे रहे हैं। सिर्फ एक बार में मेरे भाई लोग याद हो जाए तो आप लोग शांति से इस वीडियो को देखिए, और इसमें से मेरे भाई लोग आप लोग को पक्का ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाएगा फार्मूला से, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी चैप्टर का भी फार्मूला मेरे भाई लोग बता देंगे। तो ये बचा हुआ था, तो सबसे पहले पहला नंबर चैप्टर का हम लोग फार्मूला को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अध्याय पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला बिहार बोर्ड 2026। तो पहला मेरे भाई लोग कुल आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि ठीक है, विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो इसका कोई सूत्र नहीं है पर सिद्धांत है, ठीक है। पहला नंबर में है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जो कि इसका सूत्र नहीं है लेकिन इसका सिद्धांत है। क्या कहता है, तो आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। यह है मेरे लोग विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत का नियम। क्या कहता है, तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला था। दूसरा है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा ही गया है मेरे लोग, कूलम्ब का नियम, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ मेरे भाई लोग। तो इसको समझिएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे भाई लोग यह दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला बल को दर्शाता है। यह दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल को दर्शाता है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेरे भाई आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा पक्का, ठीक है। क्वेश्चन में भी देखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कूलम्ब का नियम का मेरे भाई लोग। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर था। अगला है तीसरा नंबर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे भाई लोग, ठीक है। तो इसका क्या होता है सूत्र, तो वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटा Q होता है, ठीक है। वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटा Q होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है। तो ये तीसरा नंबर फार्मूला था, जो कि बिल्कुल सिंपल था। अगला है चौथा नंबर फार्मूला बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो इसका क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बटा R स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बटा R स्क्वायर होता है। चौथा नंबर आप लोग का फार्मूला है, जो कि भी इंपॉर्टेंट है। अगला है पांचवा नंबर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके बारे में मेरे भाई समझिए, इसका भी कोई फार्मूला नहीं है लेकिन पॉइंट इसको समझिएगा। पहला पॉइंट है समान आवेशों के बीच रेखाएं परस्पर दूर जाती है। समान आवेशों के बीच रेखाएं परस्पर कहाँ होती है, तो दूर जाती है। दूसरा, विपरीत आवेशों के बीच रेखाएं एक दूसरे की ओर झुकती है। जब विपरीत यानी कि उल्टा मेरे भाई किया जाएगा, तो एक दूसरे की ओर क्या करती है, झुकती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं का मेरे भाई है, ठीक है। अगला है छठा नंबर विद्युत आघूर्ण, ठीक है। विद्युत आघूर्ण का मेरे भाई लोग क्या होता है, तो वेक्टर P बराबर Q डॉट टू वेक्टर A होता है, ठीक है। यही है मेरे भाई बहन लोग, जहाँ Q क्या है, तो Q आवेश है और 2A क्या है, तो डाइपोलाई की लंबाई है, ठीक है। यहाँ Q क्या है, तो Q आप लोग बताएं Q से आवेश ही होता है, और 2A बराबर क्या हो जाएगा, तो डाइपोल की लंबाई हो जाएगा। क्या होगा, तो डाइपोल की लंबाई यहाँ पे है, तो ठीक है। तो ये था आप लोग का छठा नंबर फार्मूला सूत्र, ठीक है। सातवां नंबर है, तो इसको भी ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र, डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र एक्सिस पर मेरे भाई लोग, इस पर क्या होता है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2Pu, ठीक है, 2P बटा R Q होता है, ठीक है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2P बटा R Q होता है, ठीक है। तो ये सातवां नंबर था मेरे भाई लोग, जो कि डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र था, ठीक है। और इसमें है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बिंदु पर, इक्वेटोरियल बिंदु पर क्या होता है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P बटा R Q, जो कि वही है मेरे भाई लोग, सेम है, ठीक है। अगला हम लोग का है
8वां नंबर सूत्र है, ठीक है। 8वां नंबर क्या कह रहा है, डाइपोल पर बल तथा आघूर्ण, डाइपोल पर बल तथा आघूर्ण। तो आघूर्ण में मेरे वालों क्या होता है इसको समझिएगा। तो इस प्रकार से मेरे वालों आता है, इसको क्या बोलते हैं, तो टॉ बोलते हैं। जितना भी जो फार्मूला है इसमें मेरे वालों सिंबल यूज हुआ है, उस सभी के बारे में हम आप लोग को वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। टॉ बराबर होता है वेक्टर पी गुने वेक्टर ई बराबर पी ई साइन थीटा होता है, ठीक है। यह है मेरे भाई लोग आघूर्ण का है, जो कि 8वां नंबर में था। अगला है 9वां नंबर गॉस का नियम, ठीक है। गॉस का नियम मेरे भाई लोग गॉस थ्योरम, आई बराबर 5 वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो यह मेरे भाई लोग, और अगला है जो कि 10वां नंबर है, 10वां नंबर है समतल पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। तो ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। यहाँ सिग्मा क्या है, तो सिग्मा मेरे भाई लोग सतही आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है, तो सतही आवेश घनत्व है, तो ठीक है। और अगला है 11वां नंबर। 11वां नंबर क्या कह रहा है, गोलात्मक आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जो कि आर स्मॉल आर और कैपिटल आर मेरे भाई। तो इसमें क्या है, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा और स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी सूत्र को जितना ही बताया मेरे भाई लोग, सभी को आप लोग कंफर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुल आप लोग को पहला नंबर चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से कुल 11 सूत्र बताएं, जो कि आप लोग को बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसी प्रकार से सभी चैप्टर का फार्मूला मेरे भाई आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे उड़ान बैच का समय जान लीजिए। उड़ान बैच का समय मेरे भाई लोग कब से है, तो पहला सुबह में 8 बजे मेरे भाई बहन लोग, और दूसरा दोपहर में 3 बजे, और तीसरा नाइट यानी कि रात में मेरे भाई लोग 8 बजे। तो डेली आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए, इस समय पर आप लोग को लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों को विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल फार्मूला का मेरे टॉपिक सभी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी भाई बहनों से अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।